1 एकड़ में 3 साल बाद 420 पौधे लगते हैं, तो आप मार के चलिए 4 लाख से 5 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है, जो हर साल इंक्रीज होती रहेगी। पूरे भारत के कम से कम 200 किसान आज की डेट में हमारे संपर्क में हैं। आज भी बांदा से बरेली, उन्नाव, बलरामपुर, रायबरेली, लालगंज से किसान आ गए हैं और आ भी रहे हैं। जो भी किसान नींबू की खेती करना चाहते हैं, यह फ़ायदेमंद खेती है, अपने यहाँ के एनवायरनमेंट के फ्रेंडली है ये। रही बात इसकी लागत की, तो 1 एकड़ में लगभग फर्स्ट टाइम की जो लागत आती है वो 1 लाख रुपए आती है। इसके बाद 30 से 35 साल तक की ये फसल होती है। अगर आप जैविक में चलेंगे तो 30 से 35 साल तक आपको ज़्यादा लागत नहीं आएगी। साल में मुश्किल से 10 से 12 हज़ार रुपये का आपका खर्च आएगा, जो मेंटेनेंस कास्ट होता है। बाकी आपको लागत नहीं आती। और 3 साल के बाद एक पौधे से अगर आप अच्छे ढंग से देख रेखिए तो आपको 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रॉफिट होने लगता है, जो धीरे धीरे इंक्रीजेबल होता है। हर साल दर साल वो बढ़ता रहता है, बस आपको देख रेख करते रहने की ज़रूरत है। और नींबू ऐसी फसल है कि जिसकी साल के 12 महीने पूरे हिंदुस्तान में डिमांड रहती है। अलग अलग क्लाइमेट रहता है, कहीं गर्मी पड़ती है, कहीं सर्दी पड़ती है, तो इसकी डिमांड हर समय रहती है। जो ज़्यादा जागरूक किसान है वो इसका फूड प्रोसेस भी कर सकते हैं, अचार बना सकते हैं, इसका लेमन पाउडर बन सकता है। इस पर ड्राई टेक्नोलॉजी आ गई है जापान की, जिसमें एक तरफ से सीधे हरा नींबू डालिए और दूसरी तरफ से पाउडर बन के निकलता है। और आज की डेट में भी वो पाउडर 200 रुपये से 265 रुपये पर केजी है, जिसकी मार्केट में बहुत सारी डिमांड्स है। लेमन एसेंस आप बना सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट आप लेमन के तैयार कर सकते हैं। लेमन जूस आप तैयार कर सकते हैं, ट्रेंड में आ गया है, तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में मिल रहा है। 70 रुपये का 200 ml की बोतल से वो आप तैयार कर सकते हैं। इजी वे में कम लागत में तैयार हो जाएगी। उसके ट्रेनिंग्स वगैरह उद्यान विभाग कराता रहता है, प्राइवेटली भी लोग कराते हैं। आइए आपको बताते हैं जो नींबू का प्रमुख रोग लगता है, जिसको सिट्रस कैंकर कहते हैं, जो गर्मी के महीने में लगता है। और उसकी दवा आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में पेड़ पे छिड़काव करनी होती है, स्प्रे करनी होती है। ये देखिए पत्ती ऐसे आती है, इसको सिट्रस कैंकर कहते हैं। जो लेमन और सिट्रस वर्गीय फल है उसमें सब में आता है। ये गर्मी के मौसम में, जाड़ा और बरसात में ये नहीं रहता है, तो इसके लिए दवा का छिड़काव करते हैं, एंटी फंगल दवाई। अगर आप देसी दवाई में चलेंगे तो 1 लीटर मट्ठा जो है 20 लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर सकते हैं। अगर अजैविक में चलेंगे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन का आप छिड़काव कर सकते हैं। वो आपको टाइमिंग याद रखना है कि गर्मी पड़ने के पहले, जैसे ही अप्रैल महीना चालू होता है तुरंत आपको डालना है। बारिश के सीज़न में सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। जाड़े के सीज़न में महीने में सिर्फ एक बार सिंचाई की ज़रूरत होती है। जो काफ़ी गर्मी पड़ती है मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन महीनों में 10-10 दिन पे सिंचाई होगी। लेकिन अगर पौधे छोटे हैं तो उसके पहले भी आपको सिंचाई करनी पड़ सकती है। नमी आपको बरकरार रखना है बाग में साल के 12 महीने। जो हमारी बाग लगी हुई है ये 10-10 फीट पे लगी हुई है सघन बागवानी के। जो ट्रेडिशनल बागवानी होती है वो 14 से 18 फीट पे लगती है, लेकिन हमने सघन बागवानी लगा रखी है। सघन बागवानी में पौधे की आयु कहते हैं बढ़ जाती है, इस वजह से हमने लगा रखी है। और विदेश में, इजराइल में भी ये टेक्नोलॉजी चल रही है, 10-10 फीट पे लगा।